हेलो टू एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो फाइलम इकानोडर्मेटा की नेक्स्ट क्लास क्रिनॉइडिया के रेलिवेंट है। तो आइए इस क्लास के बारे में कुछ सीखते हैं। क्लास क्रिनॉइडिया के अंदर जी आपके पास जो मेंबर्स हैं इसके वो सी लिलीज हैं और फेदर स्टार्स हैं, और ये इकानोडर्म्स में सबसे प्रिमिटिव हैं। प्रिमिटिव इस लिहाज से हम इन्हें कह रहे हैं कि जी आज से तकरीबन 200 से 600 मिलियन साल पहले प्लियोजॉइक इरा के अंदर आपके पास ये मौजूद थे, और हमारे पास आज एक्सटेंसिव फॉसिल रिकॉर्ड है जो कि सी लिलीज और फीदर स्टार्स के ऊपर मुश्तमिल है। तकरीबन 630 के करीब स्पीशीज इस क्लास का हिस्सा हैं, और इसके जो मेंबर्स हैं वो बाकी इकानोडर्म्स के लिहाज से काफ़ी मुख्तलिफ हैं। उनमें काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो बाकी इकानोडर्म्स के अंदर हमने नहीं अगर हम सी लिलीज की बात करें जी, तो सी लिलीज अपने सबस्ट्रेट के साथ परमानेंटली अटैच्ड होती हैं विद द हेल्प ऑफ अ स्टॉक। इनकी जो स्टॉक होती है, अगर आप जैसे हम ये स्टेम कह रहे हैं यहाँ पर, अगर आप इसके बेसल पोर्शन को देखें तो यहाँ पर एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिसे हम होल्ड फास्ट कहते हैं, या रूट लाइक स्ट्रक्चर्स यहाँ पर मौजूद होते हैं जो कि सी लिली को फिक्स करते हैं, एंकर करते हैं इसके सबस्ट्रेट के साथ। इसके स्टेम के अंदर, इसके स्टॉक के अंदर मुख्तलिफ ऑसिकल्स मौजूद होते हैं जिन्हें हम कॉलमनल्स भी बोल रहे हैं, और ये एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जिस तरह से आप इसकी एग्जांपल इस तरह ले लें कि एक आपके पास कॉइन है, उसके ऊपर आप दूसरा कॉइन रखें, तीसरा कॉइन रखें, इस तरह आप कॉइन्स रखते जाएं तो आपके पास कॉइन्स का एक ढेर लग जाएगा जी। इसी तरह पर ये एक ऑसिकल, फिर दूसरा ऑसिकल, तीसरा ऑसिकल, इस तरह मुख्तलिफ ऑसिकल्स जो उनसे यहाँ पर मौजूद होते हैं, और पाइल ऑफ ऑसिकल्स जी आपके पास आप इसे कह सकते हैं, जो कि कनेक्टिव टिश्यूज की मदद से एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इसी वजह से इनकी जो स्टेम है वो आपको जॉइंटेड अपीयरेंस देती है। बाज सी लिलीज की स्टेम के साथ, स्टॉक के साथ आपको कुछ प्रोजेक्शंस नजर आती हैं जिन्हें हम सिराई भी बोलते हैं, और ये वर्ल्स की फॉर्म में होती हैं, घेरों की फॉर्म में होती हैं जी। एक प्रोजेक्शन इस तरफ होती है, दूसरी इस तरफ होती है, इस तरह आपके पास दोनों तरफ प्रोजेक्शंस मौजूद होती हैं जिन्हें हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर देख लेंगे। जो सी लिलीज का अनअटैच्ड एंड है उसे हम जी क्राउन कहते हैं। ये सारे का सारा ये अनअटैच्ड एंड जो यहां पर कैलेक्स और आर्म्स आपको नजर आ रही हैं, इन्हें हम कलेक्टिवली क्राउन बोलते हैं। सी लिली की जो स्टॉक है जी, इसके ऊपर यहां पर आपके पास यानी क्राउन का जो बेसल पोर्शन है वो मुख्तलिफ ऑसिकल्स के ऊपर यहां पर मुश्तमिल होता है जिन्हें हम कैलेक्स बोल रहे होते हैं। कैलेक्स के ऊपर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसे हम टैगमन बोलते हैं, जो कि माउथ और एनस को बियर कर रही होती है। कैलेक्स के साथ 5 आर्म्स एसोसिएटेड होती हैं जी। 5 आर्म्स हैं जो कैलेक्स के साथ एसोसिएटेड होती हैं, लेकिन ये आर्म्स आगे जाके ब्रांच्ड हो जाती हैं, और इस वजह से आपको सी लिलीज के अंदर मुख्तलिफ नंबर में यानी कि मुख्तलिफ आर्म्स नजर आ रही होती हैं, लेकिन बेसिक जो सिमेट्री है वो वही 5 आर्म्स के ऊपर मुश्तमिल है जो आगे जाके ब्रांच्ड हो जाती हैं। इनकी जो ब्रांच्ड आर्म्स हैं इन्हें सपोर्ट किया होता है ऑसिकल्स ने, लेकिन इतने टाइटली ऑसिकल्स यहाँ पर बाउंड नहीं होते। इनकी आर्म्स जो हैं दे आर एबल टू फ्रीली मूव, और इनकी जो आर्म्स हैं जब वो ब्रांच्ड होती हैं फिर देन सब ब्रांच्ड होती हैं, तो जो सबसे छोटी ब्रांचेस साथ में मौजूद होती हैं इनके, उन्हें हम पिन्यूल्स बोल रहे होते हैं। और इस ब्रांचेस की वजह से, इन पिन्यूल्स की वजह से आपको सी लिली एक फेदर लाइक अपीयरेंस दे रही होती है। अगर आप इसे देखेंगे तो आपको ऐसा लगता है जैसे ओशन फ्लोर के ऊपर कुछ फूल वगैरह उगे हुए हैं, बिल्कुल फ्लावर लाइक अपीयरेंस जो है वो आपको ये इनकी नजर आती है। ट्यूब फीड जी आपको हर आर्म के अंदर मौजूद होते हैं, नजर आते हैं। हर आर्म के अंदर अम्बुलैक्युलर ग्रूव मौजूद होती है जो उनकी टिप तक जाती है जी, और ये अम्बुलैक्युलर ग्रूव्स ओपन होती हैं, कोई ऑसिकल्स नहीं होते जो इनको क्लोज करें जैसा कि सी स्टार्स के अंदर थे। और 2 रोज हर आर्म के अंदर ट्यूब फीड की 2 रोज जो हैं वो मौजूद होती हैं। और जैसे कि अभी हमने बात की थी कि इनका माउथ और एनस जो है ये अपर सरफेस पे यानी कैलेक्स के ऊपर एक टैगमन मेम्ब्रेन होती है जहां पर ये मौजूद होते हैं। तो अगर आप इस डायग्राम को जरा फोकस करें तो ये आपको माउथ नजर आ रहा है जी। माउथ के साथ यहां पर आपको एनस नजर आ रही है।
आपके पास माउथ से ये जो आपके पास 5 निकल रही हैं, दीज आर अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स, और हर अम्बुलेक्युलर ग्रूव जो उनसे आगे जाके डिवाइड होती है, आर्म्स के अंदर जाती है। हर आर्म के अंदर जो है वो अम्बुलेक्युलर ग्रूव जाएगी, और इस अम्बुलेक्युलर ग्रूव के साथ एसोसिएटेड होते हैं आपके पास ट्यूब पेट्स। फेदर स्टार्स जी सी लिलीज से काफी मिलते जुलते हैं, लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट फर्क है इन दोनों के अंदर वो ये है कि ये स्टॉकलेस होते हैं। इनके साथ सी लिलीज की तरह कोई स्टॉक मौजूद नहीं होती जो इनको इनके सबस्ट्रेट के साथ परमानेंटली एंकर करके रखे, जिस तरह के सी लिलीज के अंदर था। इसलिए ये मूव कर सकते हैं, स्विम करते हैं जी, क्रॉल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, आजादाना आते जाते हैं। इनका जो एबोरल सरफेस है कैलक्स के बिल्कुल नीचे, यहां पर आपको कुछ रूट लाइक स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं जिन्हें हम सिराई कह रहे हैं। ये सिराई की मदद से किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होना चाहें तो अटैच हो सकते हैं। जैसे कि साथ वाले डायग्राम में आपको नजर आ रहा है कि इस फीदर स्टार ने इस रॉक को इन सिराई की मदद से पकड़ा हुआ है। इसके अलावा जो फीदर स्टार्स का जो स्विमिंग पैटर्न है वो बहुत ही खूबसूरत है। बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर ये स्विम करते हैं। ये अपनी आर्म्स को रेज और लोअर करते हैं, कुछ आर्म्स जो सी हैं वो रेज करते हैं, कुछ लोअर करते हैं, और इस तरह से ये स्विम करते हैं। बहुत ही खूबसूरत पैटर्न के अंदर ये स्विम करते हैं। और इसके अलावा ये क्रॉल करना चाहे तो इन आर्म्स की मदद से ये सबस्ट्रेट पर, ओशन बेड के ऊपर क्रॉल भी मेंटेनेंस फंक्शन की अगर हम बात करें जी, तो इनके अंदर जो सर्कुलेशन हो रही है, गैस एक्सचेंज हो रहा है या एक्सक्रीशन हो रही है, वो बाकी इकोनोडर्म्स से काफी मिलती जुलती है। जो यहाँ पर कुछ डिफरेंस है वो इनकी फीडिंग के लिहाज से है। जो इनका पहला एक हम मेंटेनेंस फंक्शन यहाँ पे पढ़ेंगे डाइजेशन के हवाले से, जो बाकी के इकोनोडर्म से मुख्तलिफ है, वो इनकी फीडिंग पैटर्न्स हैं। क्रिनॉइड जोन से हैं जी, ये इनकी आर्म जोन सी होती हैं। इन पे मौजूद जो ट्यूब फीट हैं, ये इनकी फीडिंग के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। जितने भी क्रिनॉइड्स हैं जी, ये सस्पेंशन फीडर्स होते हैं। ये अगर कोई प्लैंक्टोनिक ऑर्गेनिज्म इनके ट्यूब फीड के पास आता है तो ये उसे अपने ट्यूब फीड के अंदर ट्रैप कर लेते हैं। और जो अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स हैं जिनके दोनों तरफ एक्चुअली ट्यूब फीड मौजूद होते हैं, उन अम्बुलेक्युलर ग्रूव्स के अंदर सीलिया मौजूद होते हैं जो इस ट्रैप्ड फूड को माउथ की तरफ जी वापस भेजते हैं। जैसे आप ये इस डायग्राम में देख रहे हैं कि ये ट्यूब फीट है। ये अगर किसी चीज को, किसी फूड को ट्रैप करते हैं तो ये अम्बुलेक्युलर ग्रूव जो सेंटर में मौजूद है, जो सिलेटेड होती है, इसके मदद से ये ट्रैप फूड जोन सी है जी, ये आती है मेन माउथ की तरफ। ठीक है जी। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसा कि हमने स्टार्ट में बिल्कुल बात की थी सी स्टार्स के अंदर, कि आज का जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है बेसिकली उसका इंपॉर्टेंट रोल है लोकोमोशन में मदद देना। लेकिन जो ओरिजिनल वाटर वास्कुलर का सिस्टम का फंक्शन था वो लोकोमोशन से रेलिवेंट नहीं था। उनका जो ओरिजिनल फंक्शन था वो फीडिंग से रेलिवेंट था। क्रिनॉइड सबसे प्रिमिटिव इकोनोडर्म्स हैं। इनके अंदर जो वाटर वास्कुलर सिस्टम है वो फीडिंग के अंदर इन्वॉल्व है। तो इस वजह से ये हम सजेस्ट कर सकते हैं या प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि प्रोबेबली जो वाटर वास्कुलर सिस्टम का ओरिजिनल फंक्शन था वो फीडिंग था, ना कि लोकोमोशन। इसके अलावा जी जो नर्वस सिस्टम है इनका, वो बाकी कैनोडम से इस लिहाज से मुख्तलिफ है कि उसके अंदर नर्व रिंग मौजूद नहीं होता जो कि ज्यादातर इकोनोडर्म्स के अंदर मौजूद होता है। नर्व रिंग की जगह जी नर्व, जो आपके पास कुछ न्यूरॉन्स हैं उनके कुछ मैस मौजूद होता है, एक एमॉर्फस मैस मौजूद होता है कैलक्स के नीचे। और उसी एमॉर्फस मैस से जो है वो रेडियल नर्व्स निकलती हैं जो कि हर आर्म के अंदर जाती हैं, ट्यूब फीट तक एक्सटेंड करती हैं और वहां पे उनकी मूवमेंट को कोऑर्डिनेट कर रही होती हैं। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्रिनॉइड जोन से हैं वो डाइएशियस होते हैं जी, लेकिन ज्यादातर क्रिनॉइड डाइएशियस होते हैं, लेकिन कुछ मोनोएशियस भी होते हैं, हर्माफ्रोडिटिक भी होते हैं। लेकिन मोनोएशियस के अंदर भी प्रोटेंडरी जो है वो बहुत कॉमन है कि जो मेल गैमीट्स हैं वो पहले डेवलप होते हैं, पहले रिलीज होते हैं, और फीमेल गैमीट्स जो हैं वो बाद में डेवलप होते हैं और रिलीज होते हैं। प्रोटेंडरी की वजह से क्रॉस फर्टिलाइजेशन इज द रूल, क्योंकि एक ऑर्गेनिज्म जो है अगर वो मोनोएशियस है और उसके अंदर मेल गैमीट्स पहले मैच्योर हो गए हैं तो फीमेल गैमीट्स बाद में मैच्योर हुए, तो सेल्फ फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकती क्योंकि दोनों गैमीट्स एट द सेम टाइम मैच्योर नहीं है। तो इसलिए क्रॉस फर्टिलाइजेशन जो है
वो इनके अंदर रूल होती है। गैमीट्स जोन से है जी, वो आम जोन से इनके अंदर कोई एज सच स्पेसिफिक गुनेड्स मौजूद नहीं होते, कुछ स्पेसिफिक सेल्स मौजूद होते हैं जो गुनेड्स के तौर पे काम करते हैं और गैमीट्स बनाते हैं, जो इनकी जो आर्म्स हैं उनकी वॉल्स के साथ एसोसिएटेड होते हैं। जब गैमीट्स बन जाते हैं तो वहां से आर्म जोन सी है उसकी वॉल रप्चर करती है और वो गैमीट्स जोन से वो पानी के अंदर जो है वो रिलीज कर दिए जाते हैं, और उसके बाद फर्टिलाइजेशन होती है और आपके पास एम्ब्रियोज बनते हैं जो कि बाद में एक प्लैंक्टोनिक लार्वे के अंदर डेवलप होते हैं, जो कि मेटामॉर्फोसिस के बाद एक अडल्ट के अंदर चेंज हो जाता है। कुछ स्पीशीज जो सी हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन को फेवर नहीं देती, वो अपने एम्ब्रियोज को ब्रूड करती हैं अपनी आर्म्स के ऊपर जब तक वो प्लैंक्टोनिक लार्वल स्टेज तक नहीं पहुंच पाते। दूसरे इकोनोडर्म्स की तरह जी किरणोइड जोन से हैं, इनके पास भी एबिलिटी मौजूद है कि ये अपने लॉस्ट पार्ट्स को रीजनरेट कर सकते हैं और इस तरह से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के तौर पे अपने इस स्ट्रेटजी को ये इस्तेमाल कर सकते हैं। होपफुली आपको आज का लेक्चर जो है वो उसमें वो समझ आ गया होगा, और उसमें कुछ अगर क्वेश्चंस हैं तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे उनको कंसल्ट कर सकते हैं।